आइए तो मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगी। देवताओं और असुर के मध्य भयंकर संग्राम चल रहा था। वो असुर जिन्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र से मारना असंभव था और जिनका संहार करना त्रिदेव के बस में भी नहीं था, प्रहार पर प्रहार किए जा रहे थे। समस्त देवता एक स्थान पर इकट्ठा होते हैं। इन असुरों ने तो नाक में दम कर दिया है देव। इनका आतंक हम कब तक सहते रहेंगे? तभी अग्निदेव आ गया कहते हैं, हमें इस असुरी आतंक को समाप्त करने का कोई स्थायी हल होना चाहिए। वशिकासुर जैसे असुरों का आतंक चरम पर है। असुरों की सबसे भयंकर दृष्टि तो मुझ पर पड़ती है, क्योंकि असुर हमेशा स्वर्ग को हथियाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यह सुनकर ब्रह्मा कहते हैं, तुम सत्य कह रहे हो देवराज इंद्र। ब्रह्मदेव, ताड़कासुर, गजासुर, सिंधुरा जैसे शक्तिशाली असुरों को आपके कारण पराजय नहीं आई, मगर हमेशा उनकी पराजय ही हो ऐसा निश्चित तो नहीं है। उनकी बातें सुनकर सूर्यदेव कहते हैं, हमें देवताओं की सुरक्षा का कोई ना कोई स्थायी समाधान ढूंढना ही होगा। केवल देवताओं ही नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की रक्षा का उपाय करके सूर्यदेव, हमें समस्त सृष्टि की रक्षा करनी होगी। तभी ऋषि अगस्त्य आगे आकर कहते हैं, मेरे विचार से तो देवताओं का भी कोई नेता बनना चाहिए, ऐसा सर्वश्रेष्ठ देव जो सब देवताओं का समय पड़ने पर उचित मार्गदर्शन कर सके और जिसकी पूजा से कार्य सिद्ध हो। यह सुनकर त्रिदेव महादेव विष्णु और ब्रह्मा विचार मग्न हो जाते हैं और तभी इंद्रदेव कहते हैं, परंतु ऐसा प्रथम पूजनीय देव कौन हो सकता है? तभी समस्त देवताओं ने अपने अपने गुणों का बखान करने की स्पर्धा शुरू हो जाती है। सभी अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। ऐसा सर्वश्रेष्ठ देव तो मैं ही हो सकता हूँ, क्योंकि अग्नि के बिना कुछ शक्य नहीं। वो देव अग्नि चलते चलते बुझ गई तो लोग कैसे परेशान हो रहे हैं। मैं यमराज ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि अगर मैं लोगों को मृत्यु ना दूं तो सृष्टि का संतुलन ही बिगड़ जाए। लोगों की भीड़ एक दूसरे को काट खाने पर उतर आए। उनकी तरह वायुदेव और सूर्यदेव भी अपनी प्रशंसा के फूल बांधने से पीछे नहीं हटते।
मेरी श्रेष्ठता तो हर किसी को स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि वायु के बिना तो अग्नि भी संभव नहीं है। जीवन तो सबको मैं ही देता हूँ। अगर मैं ना रहूं तो सब जीवों की दम घुटने से मौत होगी। सबसे सर्वश्रेष्ठ तो मैं मेरा प्रकाश न हो तो समस्त सृष्टि अंधकारमय हो जाए, चारों ओर हाहाकार मच जाए। इस तरह सभी देवी देवता अपनी अपनी प्रशंसा करने में लगे होते हैं कि तभी महर्षि अगस्त्य कहते हैं, हे देव, इस तरह तो सर्वश्रेष्ठ देवता का चुनाव करना अति कठिन प्रश्न बन जाएगा। इसीलिए बेहतर होगा कि आप ही कोई उचित निर्णय लें। महर्षि अगस्त्य का यह कथन सुनकर त्रिदेव काफी गहनता से सोच विचार करते हैं और फिर एक स्पर्धा कराने का निर्णय लेते हैं। समस्त देवताओं के बीच एक स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा में सम्मिलित हर एक देव को सृष्टि की परिक्रमा करनी होगी। जो सृष्टि की परिक्रमा सबसे पहले पूरी कर पाने में सफल होगा, उसे ही प्रथम या सर्वश्रेष्ठ देव की उपाधि प्राप्त होगी। यह निर्णय सुनकर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी किसी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। और माता पार्वती कहती है कि हमारे दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश भी इस स्पर्धा में सम्मिलित होंगे। यह कहकर सभा समाप्त होती है। तत्पश्चात माता पार्वती, महादेव, कार्तिकेय और गजानन कैलाश पर्वत पर प्रस्थान कर जाते हैं। महादेव अपने पुत्र को समझाते हुए कहते हैं, पुत्र गजानन और कार्तिकेय, इस स्पर्धा में प्रथम आओ या ना कोई बात नहीं, पर इस बात का हमेशा स्मरण रखना कि पुत्र के लिए उसके माता पिता ही उसकी पूरी दुनिया होते हैं और उसी तरह माता पिता की दुनिया उसके पुत्र होते हैं। अगले दिन समस्त देव अपने अपने वाहनों पर सवार होकर आते हैं। देवराज इंद्र अपने ऐरावत पर, सूर्य देव 7 घोड़ों वाले रथ पर, शनिदेव कौवे पर, जलदेव मगन पर, कार्तिकेय मोर पर और यमराज भैंसे पर सवार होकर आते हैं। आप सब तैयार हैं? जी महादेव। तभी गणेश अपने मूषक पर बैठने की कोशिश करता है तो वो गिर जाता है। यह देखकर सभी देवता उसका उपहास करने लगते हैं। अरे गजानन को तो देखो, मूषक पर सवार होकर स्पर्धा जीतने आए हैं। गणेश जी, इस स्पर्धा से दूर ही रहे तो अच्छा है। हंसो मत, धैर्य रखो। मैं मूषक पर सवार होकर भी पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा बड़ी आसानी से कर सकता हूँ देवराज इंद्र। महादेव के कहने पर स्पर्धा का प्रारंभ होता है। सब अपने अपने वाहनों पर सवार होकर सृष्टि का चक्कर लगाने के लिए निकल पड़ते हैं, मगर गणेश का मूषक वही डोलता रह जाता है। अब हम क्या करेंगे प्रभु? हम तो सबसे पीछे रह गए। घबराओ मत मूषक, धैर्य रखो धैर्य। संसार में जो धैर्य रखता है वो चित्ते की बुद्धि और युक्ति दोनों पा जाता है। मगर गणेश अपने मूषक पर सवार होकर महादेव और पार्वती के पास आता है। गणेश, तुम प्रतिस्पर्धा को छोड़कर यहाँ क्यों चले आए? मामा जी, मैं यहाँ प्रतियोगिता को छोड़कर नहीं, बल्कि प्रतियोगिता को जीतने के लिए आया हूँ। माता पृथ्वी का और पिता परमात्मा का रूप है। माता पिता के चरणों में समस्त ब्रह्मांड समाया है। इसलिए मैं माता पिता की परिक्रमा कर समस्त ब्रह्मांड की परिक्रमा पूर्ण करूंगा। यह कहकर गणेश महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करके उनकी परिक्रमा करना शुरू कर देते हैं। उसी समय महादेव और माता पार्वती अपने अति विशाल स्वरूप में ब्रह्मांड में विराजमान दिखाई देते हैं और गणेश अपने मूषक पर उनकी परिक्रमा करते दिखाई देते हैं। यह विलक्षण अनूठा दृश्य देखकर नारद हैरान होते हुए कहते हैं, नारायण नारायण, अरे यह क्या
गणेश जी तो माता पिता की परिक्रमा के साथ साथ ब्रह्मांड की परिक्रमा करते प्रतीत हो रहे हैं। इस तरह गणेश जी अपनी विलक्षण बुद्धि का उपयोग कर सब देवताओं को मात दे देते हैं और स्पर्धा में प्रथम स्थान पाते हैं। माता पार्वती उनके सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा करती है और महादेव उनको प्रथम पूज्य देव घोषित करते हुए कहते हैं, आज के बाद कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करना अनिवार्य होगा। इस तरह उसी से गणेश जी प्रथम पूज्य देवता बन जाते हैं और सब देवता और ऋषि मुनि उनकी जय जयकार करने लगते हैं। गणपति गणेश की जय, गजानन महाराज की जय, जय जय जय। जय गणेश